अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल ईरान और इजराइल जंग में तो एक ब्रेक आ गई है, जो बहुत अच्छी बात है। कुछ हद तक रिप्लेनिश होने का ईरान को भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो सारे जनरल्स थे उसको जिस तरह से इसराइल हंट डाउन कर रहा था डिफरेंट टारगेट्स पे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ईरान के लिए भी बन रही थी, उनको वापस एक जगह पे गैदर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ये एक ही जंग वॉर चल रही है जिसके डिफरेंट थिएटर्स हैं, चाहे वो पहले लेबनान हो, चाहे उसके अलावा लेबनान में जब हसन नसरल्ला का इन्होंने फोत किया, शहीद किया, उसके बाद यमन में जो चल रही हो, उसके अलावा अभी जिस तरह रुख मोड़ के ईरान का इन्होंने करने की कोशिश की है, और अब उसके बाद एकदम से यूक्रेन में चीज़ें तेज़ हो गई हैं। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अ, ये डिमिट्री मेदवेदेव हैं। Medvedev has served as the deputy chairman of the Security Council of Russia since 2020। इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल जो रशिया की है उसमें ये सेकंड इन कमांड है, डेप्यूटी चेयरमैन है। अच्छा, उसके बाद मेदवेदेव वाज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बिटवीन 2008 टू 12। तो 8 से लेके 12 तक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया बिटवीन 12 टू 20। 8 साल, जो 4 साल प्रेसिडेंट, उसके बाद 8 साल ये प्राइम मिनिस्टर। तो जब भी रशिया ने थोड़ी सी एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट्स दिलवानी होती हैं, हर मुल्क में ऐसे बंदे होते हैं। ज़्यादा डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरीज का ये काम होता है कि जब एक बहुत ही एक साइड पे, जब फॉरेन मिनिस्टर का काम ये है या फॉरेन सेक्रेटरी का कि वो अच्छे से अच्छे तलुआ बनाए, एट द सेम टाइम डिफेंस साइड का ये काम होता है कि वो एक सख्त स्टेटमेंट देता है जो कोई और ना दे सके। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं जो ट्रंप ने उसका जवाब दिया। US President Donald Trump on Monday criticized Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev, कि यही जिनका मैंने आपको बताया कि उसको डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा, फॉर सजेस्टिंग दैट द थर्ड कंट्रीज कुड सप्लाई न्यूक्लियर वेपन्स टू ईरान। कि दिमित्री मेदवेदेव ने, अभी ये जंग खत्म नहीं हुई थी उससे एक दो दिन पहले ही कहा था कि तीसरी कंट्रीज जो हैं वो भी ईरान को वेपन सप्लाई कर सकती हैं। तो वो एक आइडिया देने वाली बात होती है कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जो मैंने आपको न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम बताया था, कि ये इस तरह से ये कोई नई बात नहीं है। ये बेल्जियम में हो रहा है, ये नीदरलैंड में है, ये टर्की में है, ये जर्मनी में है, ये इटली में है। तो 5 कंट्रीज़ में अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर शेयरिंग टेक्नोलॉजी अब शेयर कर सकता है। तो वो उन्होंने एक फीलर फेंका है कि अगर पहले तो ईरान के वेपन से कुछ हुआ नहीं है, और अगर वो लेट से तबाह हो भी जाते हैं तो फिर भी एक थर्ड कंट्री न्यूक्लियर शेयरिंग के तहत वो ईरान को वेपन सप्लाई कर सकती है।